आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि क्या महाभारत काल में नाग और मनुष्य में विवाह होते थे? क्योंकि विवाह का वर्णन आता है, तो यह कैसे संभव है? ऐसा है कि कहा जाता है कि अर्जुन ने भी एक नाग कन्या से विवाह किया था। और शायद उलूपी उसका नाम था। और जो आस्तिक ऋषि थे वे भी उनकी माता भी नाग कन्या थी। तो क्या यह ऐसे लगता है मनुष्य और नागों में विवाह हो सकता है, उससे संतान हो सकती है? तो ऐसा है कि हमें इतिहास को, आप जानते हैं कि नागवंश हुए हैं। पूरा छत्तीसगढ़ का जो इलाका था, नागवंश के राजा हुए हैं। छत्तीसगढ़ का जो इलाका था और कुछ मध्य प्रदेश का भी इलाका था, वो नागवंशियों का था। वहाँ नागवंशी शासन करते थे। और अगर उत्तरोत्तर पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं, जो कि आजकल जो है नागालैंड कहा जाता है, तो उधर भी जो है नागवंश का शासन था। तो ये जो थे, ये कोई नाग मतलब सांप थोड़ी थे। वे मानते थे कि उनके सांप पूर्वज रहे, परंतु ऐसा नहीं था। वो अपने मुकुट में सांप का जो है चिन्ह धारण करते थे, सांप को पूजते थे। तो सांप को या तो पूर्वज मानते थे या सांप को पूजनीय मानते थे। और शिव के जो है वासुकी जो थे, तो उन्होंने शिव ने धारण कर रखा था वासुकी को अपने गले में। तो यह स्पष्ट संकेत करता है, और इतिहास में भी देखेंगे तो नागराज कुमारी थी नागनिका, तो इन सब के अभिलेख भी पाए गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सांप थे। तो वे सांप को वे या तो पूर्वज मानते थे या पूजनीय मानते थे। और भगवान शिव के और शेष नाग के भी जो है यह मानता है कि शेष नाग जो है भगवान विष्णु उन्हीं के सैया पर सोते हैं। तो इस अर्थ में भी पूजनीय माना जाता था। तो उसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वे सांप थे, वे मनुष्य ही थे और नागवंशी कहलाते थे। इसी से जरत्कारु नाम की नाग कन्या थी, तो उसका जो विवाह हुआ था वो एक ब्राह्मण से हुआ था। वो अभी जरत्कारु थे, जरत्कारु ऋषि थे। और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह आस्तिक कहलाया, जिसने जन्मजय के यज्ञ में जा करके जो नागवंशियों को मारने का काम उस यज्ञ में हो रहा था जन्मजय के द्वारा, जो परीक्षित का पुत्र थे जन्मजय,
तो वहां जाकर के आस्तिक ने रोका था, उनसे वर प्राप्त किया था और रोका था और नाग वंशियों की रक्षा की थी। तो इससे साबित होता है कि वह जो है वह मनुष्य ही थे और इस तरह कोई सांप नहीं थे। तो उनके जितने भी नाम हुए जैसे तक्षक वगैरह कहे जाते हैं, तो ये अक्सर जो है इसको प्रतीकात्मक अर्थ में दिखा देते हैं कि नहीं वो सांप है, लेकिन तक्षक जो थे वे भी जो है नागवंश के ही थे। तो अब आप सोचिए कि जो कद्रु थी, ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी वो कद्रु थी। तो जो कद्रु थी तो उनकी जो संतान है वो नागवंशी कहलाए। तो ऋषि कश्यप जो थे वे भी मनुष्य ही थे और कद्रु भी मनुष्य ही थे। तो उनकी संतान सांप कैसे हो जाएगी भाई? तो वे सब नागवंशी कहलाए, लेकिन वह सब जो है मनुष्य ही थे, आप ऐसा समझ लीजिए। तो हमें जब ग्रंथ को पढ़ना है तो अपनी इस बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो वहां पर तो एक अलग अर्थ में एक अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है। कई जगह उसके संकेत भी आपको मिल जाएंगे। अगर उसी ग्रंथ में ही पढ़ेंगे, महाभारत में ही पढ़ेंगे, तो कई जगह आपको संकेत मिल जाएंगे कि वे सब बात कर रहे हैं आपस में। तो उसने ऐसा बोला, वैसा बोला, लिख कर बोला, समझा कर बोला। तो सारी गतिविधि आप देखेंगे तो मानवीय ही है उनकी। तो ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं अंडा दे रहे थे अंडा देने का तो नहीं लिखा है। तो लिखा है कि भाई उनके वीर्य से उत्पन्न हुआ। तो जब वीर्य से उत्पन्न हुआ, आस्तिक उत्पन्न हुआ, तो और शादी जरत्कारु से हुआ था। जरत्कारु ऋषि थे, तो जरत्कारु नाम की वह भी थी, वासुकी की जो बहन थी वो भी जरत्कारु नाम की थी, नाग कन्या थी। तो जाहिर सी बात है कि वह भी मनुष्य रही होगी और पूरा पतिव्रत का पालन करती थी। और जरत्कारु ऋषि जो है उनको छोड़ करके जो गए थे, तो जरत्कारु उनकी गोद में सो रहे थे। महाभारत में ही लिखा हुआ है कि जरत्कारु जो थे उनकी गोद में सो रहे थे। तो भाई जब वो सांप ही होती तो गोद कहाँ होता? तो वहां सो रहे थे। वो देखी कि जब संध्या का समय हो रहा है, ये अब सो रहे हैं, तो लिखा है कि वो धर्म के पेशोपेश में पड़ गई। अगर इनको उठाती हूँ तो ये नाराज हो करके मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और अगर नहीं उठाती हूँ तो इनके धर्म का नाश हो जाएगा। क्योंकि यह ब्राह्मण का धर्म है संध्या काल करना, और संध्या का समय बीता जा रहा है, जो है सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। तो ये सब बातें जो है ये कोई सांप थोड़ी सोचता है और बोलता है और करता है। तो फिर वो जो है हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अरे भाई जब हाथ जोड़ ही दिया, जब वो ऋषि जब जाग गए तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि वो ऋषि कहने लगे कि जो है तुमने हमको उठा करके बहुत बड़ा वो किया है, पाप कर दिया है। तो वो हाथ जोड़ के खड़ी होगी। तो हाथ का मतलब क्या हो गया? आदमी है, सांप के तो हाथ होते नहीं। तो इस तरह के जो बातें हैं वो समझना पड़ेगा कि वो नागवंश के थे, न कि सांप थे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारे प्रतीकात्मक अर्थ में और लिखने का जो स्टाइल होता है ना कवियों का, उससे आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये थे क्या। हरिओम।